आप देखना शुरू कर दिए हैं द भोजपुरी पेज और मैं राहुल यादव। अभी के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन कलाकारों के साथ इस तरह की व्यवहार हो रही है। कलाकार स्टेज शो करने जाते हैं, गायिका स्टेज शो करने जाती है, उनके साथ घटना घट जाती है। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा इस तरह की व्यवहार क्यों हो रहा है? चलिए इस बात को मैंने इसलिए बोला कि हाल ही में अभी देखे होंगे आप, विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर को भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टेज शो के मशहूर गायिका अनुपमा यादव जी स्टेज शो करने जाती है नवादा में। नवादा के लोगों के द्वारा उनके ऊपर बहुत से बदसलूकी की जाती है स्टेज शो खत्म करके आने के समय। पूरी मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अनुपमा यादव का साटा कितना में हुआ था, कितना बजे से कितना बजे तक का हुआ था। अनुपमा यादव का साटा 1,40,000 में वहां के लिए हुआ था। वहाँ एक पूजा स्थल है जहाँ की दुर्गा जी की मूर्ति रखाती है और पूजा कमेटी के द्वारा, कमेटी के लोगों के द्वारा कराया जाता है। एक उसमें मुखिया जी भी शामिल है। मामला यहाँ तक आया कि अनुपमा यादव का साटा जो हुआ था 10 बजे से लेकर 3:30 तक का साटा हुआ था, जिसमें अनुपमा यादव के जितने भी म्यूजिशियन टीम है वो 10 बजे पहुंच जाते हैं स्टेज शो नवादा में, वहां के लिए चल जाते हैं। लेकिन उस समय अनुपमा यादव नहीं जाती है। हालांकि म्यूजिशियन जाते हैं और सेटअप वोटअप उनको करने में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लगता है। वो लोग अपना करते हैं, उसके बाद कलाकार स्टेज पे एंट्री करता है। उसी तरह से अनुपमा यादव के द्वारा बोला जा रहा है कि वहाँ के लोग के द्वारा मेरे पास कॉल आया कि अभी दीदी मत आइए, अभी तैयारी नहीं हुई है। हालांकि वो लोग अभी कमेटी के लोग ही तैयार नहीं थे। अनुपमा यादव के द्वारा ये सब बातें कही जा रही है। अनुपमा यादव का एंट्री वहाँ 10:30 में होता है। 10:30 में अनुपमा यादव जाती है और स्टेज पे 11 बजे चढ़ती है। 11 बजे जब अनुपमा यादव स्टेज पे जाती है तो एक गाना करती है और भी कलाकार आए थे, लेकिन अनुपमा यादव का एग्रीमेंट जो हुआ था सिंगल गाने का ही हुआ था। उन्होंने बताया था कि मैं आऊंगी और सिंगल ही गाऊंगी, लेकिन वहाँ के कमेटी के लोगों द्वारा बताया गया कि देखिए अनुपमा जी, आप सिंगल ही गाइएगा, लेकिन पहले ही बिक्कू जी का हम लोग साटा कर लिए हैं और भी कलाकार का। तो आप बताइए हम लोग क्या करें, मतलब अपना पैसा लॉस डालें? तो ऐसी बात नहीं है। अनुपमा यादव के द्वारा बोला गया कि आप लोग पैसा लॉस मत डालिए, लेकिन हम अकेला ही गाएंगे और वो भी आएंगे तो अपना अकेला ही गाएंगे, हम लोग साथ में नहीं गाएंगे। साथ में नहीं गाएंगे, साथ में क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि अनुपमा यादव के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे परिवार के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि आप लोग अभी साथ में गाना मत करिए। और बिक्कू जी का भी इसी तरह का स्टेटमेंट है, उनके घर के द्वारा बताया गया है कि अभी साथ में आप लोग काम मत कीजिए। लेकिन अनुपमा यादव जब 2 गाना वहाँ करती है, वहाँ के मुखिया जी के द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि अनुपमा यादव मात्र 3 गाना की है और 1,40,000 रुपया ली है। अनुपमा यादव एक गाना कर दी है, उसके बाद उनको बैठा दिया जाता है और दूसरे कलाकार आ जाते हैं, बिक्कू जी वो गाने लगते हैं। उसके बाद दर्शकों का मांग होता है कि अनुपमा यादव और बिक्कू जी साथ में गाए। आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे कि मुखिया जी अपने हाथ में मोबाइल लेकर के अनुपमा यादव को स्टेज पे बुला रहे हैं कि मेरा भाई बिक्कू गा रहा है और आप भी अनुपमा जी साथ में आके गाइए। लेकिन अनुपमा यादव का तो साटा सिंगल ही हुआ था, सिंगल गाने का, तो साथ में कैसे गाएगी? और साथ में गाए भी क्यों? उन लोग का तो पहले से कुछ मैटर चल रहा है। लेकिन इस बीच जब अनुपमा यादव स्टेज से लगभग 3:43 पर स्टेज पर से उतरती है और अपने गाड़ी में चली जाती है। अनुपमा यादव को गाड़ी में जाने के बाद वहाँ के मुखिया जी के द्वारा, जिनका नाम आपको बताना चाहेंगे अभिनव आनंद है, मुखिया जी का नाम अभिनव आनंद है, उन्होंने अपने कुछ टीम के द्वारा दौड़ कर जा करके उनकी अनुपमा यादव को गाड़ी को घेर लेते हैं। अनुपमा यादव की गाड़ी को घेर लेने के बाद कुछ लोग गाड़ी पे पथराव करते हैं, हाथापाई करते हैं, गाली गलौज देते हैं। मुखिया जी तो बंदूक ही निकाल करके अनुपमा यादव पर तान देते हैं और बोलते हैं कि भूमिहार है, गोली मार दें। अब बताइए, किसी लड़की पे आप बंदूक तान के और बोल रहे हैं कि हम भूमिहार हैं, गोली मार दें। कहाँ आप मर्दानगी अपना दिखा रहे हैं? वही कहीं आप लोग पवन खेसारी का स्टेज शो हो और इस तरह करके दिखाएं तो आप लोग को हम
मर्द में घोषित करें या साबित करें, क्योंकि खेसारी पवन जी का जहाँ स्टेट से होता है, हालांकि वो लोग एक ही दो गाना करते हैं और चले जाते हैं और उतना रुपया भी ले लेते हैं, लेकिन आप लोग उस तरह के गायक के साथ इस तरह की व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिक्योरिटी ही हाई होता है। उनके पास आपके पहुंचने से पहले उनका लोग ही आपको लूट लेंगे, उनका फैंस ही लूट लेगा। लेकिन आप इस तरह की अभद्रता एक लड़की के साथ कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और वो भी जात का नाम लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपने जात का तो नीचा कर दिए आप, इस तरह बोल के एक लड़की के ऊपर कांटा तान करके और बोल रहे हैं कि भूमिहार है, लेकिन हाल बोल रहे हैं कि भूमिहार है और गोली मार दें, बिकुओ का करी। लेकिन उनके भाई के द्वारा, अनुपमा यादव के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनके भाई के हाथ में भी एक गले में जो चैन था उसको छीन लिया गया, उनके भाई के साथ भी बदसलूकी की गई, बाउंसर के साथ भी। लेकिन पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस के मौजूदगी में पूरा स्थानीय लोग, हालांकि पुलिस फोर्स वहाँ कम थी, स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को पीछा धकेल दिया गया और उसके बाद इस तरह की व्यवहार हुई अनुपमा यादव के साथ। लेकिन अनुपमा यादव वहाँ स्थानीय थाना में एफआईआर दर्ज करवा दी है मुखिया जी के खिलाफ। मुखिया जी के खिलाफ इस तरह के उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, मेरे को मारा गया, उनका नाखून भी उखड़ गया है, पैर का टूट गया है और मेरे को मारने को इस तरह से बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाया है कि चैन भी छीन लिया गया और मेरे को जितना टाइम तक बुलाया गया था मैंने गाया है। और उसके बाद वहाँ के मुखिया जी के द्वारा अनुपमा यादव पे SC ST का एक्ट लगा दिया जाता है। अब आपको बताएंगे हम कि SC ST एक्ट क्या होता है। ये आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे विरोध, हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये एक्ट लगाया जाता है, उसके बचाव में, सुरक्षा में। इस तरह के आरोप उनके अनुपमा यादव के ऊपर लगाया गया है और ये आरोप किस मामले में लगाया गया है ये जांच की विषय है और ये प्रशासन वहाँ की जांच करेगी। हालांकि अनुपमा यादव के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन के उपस्थिति में मुझे गाली गलौज की गई है और वहाँ के सबसे बड़े प्रूफ है प्रशासन, कोई एविडेंस है तो वहाँ के प्रशासन। हालांकि इस तरह की एक लड़की के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए और साटा कर लिए हैं और बुलाए हैं, जितना देर के बुलाए हैं सिंगल साटा किए हैं तो सिंगल ही नचवाइए गवाइए जो भी करना है। आपने हाल ही में देखा होगा कि काजल राघवानी भी एक स्टेट शो में गई थी तो रास्ते में उनके गाड़ी को घेर लिया गया था। बहुत लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, यूट्यूबरों के द्वारा, सोशल मीडिया वालों के द्वारा, कि इसमें खेसारी लाल यादव जी के हाथ है। इस तरह की व्यवहार खेसारी लाल यादव जी कभी नहीं कर सकते हैं, आप लोग सोचिए भी मत, क्योंकि उतने बड़े स्टार हैं और किसी हीरोइन के ऊपर, वो भी लेडीज के ऊपर, इस तरह की यार नहीं करवा सकते हैं। वो आदमी कैसे करवा सकता है जो बाढ़ पीड़ितों का मदद कर रहा है, बाढ़ पीड़ितों के घर घर जा करके राशन पहुंचाना, पैसा होना, किसी का लड़का को गोद लेना, पढ़ाई का सब खर्चा करना, अपने बर्थडे पे उतना खर्चा करना, वृद्धाश्रम में जा करके बड़ बुजुर्गों को खिलाना पिलाना। यार इतना पैसा डोनेट करने वाला एक लड़की को क्यों मरवाएगा यार? कुछ आए दिन लोग बोलते रहते हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ, पवन जी हो या खेसारी जी हो, सब लोग के बारे में लोग बोलते हैं। वो लोग कहाँ मरवाते चलेंगे लोगों को? वे लोग ये सब काम नहीं करते हैं। हालांकि वो ओरिजिनल मामला था, काजल राघवानी लाइव आकर बताइए कि आप लोग खेसारी जी पे आरोप न लगाइए, वहाँ के दर्शक चाहते थे सेल्फी लेने को, लेकिन वो जगह सही नहीं था, इसलिए हमने सेल्फी लेने से इनकार कर दिया। और वो कहने का मतलब है कि आप कहीं भी तो नहीं रुका सकते हैं ना भाई, कलाकार भी है, एक लेडीज कलाकार है, जेंट्स नहीं है, आप कहीं भी नहीं रुका सकते हैं। कलाकार है, मान लीजिए दुश्मनी हो किसी की पर्सनल, कोई अटैक भी कर सकता है, इसीलिए उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका और वहां से चल दी। हालांकि उनकी गाड़ी को रोड़ा से मार करके ईंटा से फोड़ दिया गया था शीशा। लेकिन अनुपमा यादव वाले मामले पे आपने जातिवादी रूप लेते हुए अनुपमा यादव अपने फेसबुक अकाउंट से भी पोस्ट की है कि उन्होंने बोला है कि हम भूमिहार है, मुखिया जी ने बोला है कि भूमिहार है आ केहू कुछ ना करी, गोली मार देम और कांटा ताने थे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भोजपुरी पेज, मैं राहुल, जय हिंद।